हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे भारतीय संविधान से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्त, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का जो संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया? जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है उसकी संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 42वां संशोधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त 3 नंबर, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान था जो क्या था, पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी दोस्त? याद रखना 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया दोस्तों? याद रखना है प्रस्तावना को कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत का। यानी कि पूरे दुनिया में सबसे बड़ा संविधान एवं लिखित संविधान किसके पास है दोस्त? तो हम लोग के पास है, यानी कि भारत के पास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद। यानी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे जो संविधान सभा के क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्त, भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से जुड़ी होती है? यानी कि शुरू होती है, सॉरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हम भारत के लोग। यानी कि भारत की संविधान की प्रस्तावना है जो किन शब्दों से शुरू होता है दोस्त? तो याद रखना हम भारत के लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंग्रित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना दोस्तों ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंग्रित किया गया था, यानी कि एडॉप्ट किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्त, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्त? एकदम याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, परमानेंट चेयरमैन थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग देखेंगे। करा अब तक भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक बार। अब तक भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है दोस्त? तो एक बार किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्त, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संरचनात्मक एवं संगठनात्मक, भावना में एकात्मक। कह रहा है भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो भावना में एकात्मक है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
बी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक क्या घोषित किया गया? कह रहा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक क्या घोषित किया गया है? तो क्या घोषित किया गया दोस्त? ऑप्शन नंबर इसका एक हो जाएगा। एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है भारतीय संविधान में किस देश के संविधान में संसदीय प्रणाली ली गई है? कह रहा है भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से संसदीय प्रणाली ली गई है? तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बी एन राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी एन राव थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा किस देश से ली गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस से। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो फ्रांस से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। भारतीय संविधान को बनाने में संविधान सभा का कितना समय लगा? कह रहा है भारतीय संविधान था तो जिसको बनाने में संविधान सभा का कितना समय लगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसका ऐसे भी पूछ सकता है कि भारतीय संविधान को बनने में कितना टाइम लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द शिल्पल का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 22। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1976 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 का भारतीय संविधान की किस तिथि को पूरी तरह से लागू हुआ था? भारतीय संविधान किस तिथि को पूरी तरह से लागू हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 नंबर आप लोग देखिएगा, कह रहा है कि भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संविधान में। भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है दोस्त? तो संविधान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो इसका राइट आंसर ना हो जाएगा ना दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1946 में। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे दोस्त? तो 1946 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। 27 का नाम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जनता में।
किसमें निहित है दोस्त? तो जनता में निहित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। 28 करा, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लोकतांत्रिक गणतंत्र। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है दोस्त? तो लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर का रहा है दोस्त, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 389। यानी कि कैबिनेट मिशन योजना योग के अंतर्गत संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे दोस्त? तो 389 होते थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी 30 नंबर। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? जो संविधान है दोस्त उसका कुंजी किसे कहा जाता है, चाबी किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना को। संविधान सभा की कुंजी किसे, सॉरी संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। क्वेश्चन नंबर 31 का रहा, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना को। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। सारा क्वेश्चन नंबर 32, पूर्ण गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रही थी? तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 299। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 33 देखते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो 35 का क्या अर्थ हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा, भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 का रहा दोस्तों, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बम्बई प्रेसिडेंसी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर का रहा, प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस क्रांति से लिए गए हैं? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस की क्रांति से। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 का रहा, भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे गहरा प्रभाव किसका माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम लोग बढ़ेंगे, सॉरी 40 की ओर बढ़ेंगे। 14 मतलब हो जाता है 14। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है, समाजवाद का क्या मुख्य अर्थ है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक न्याय। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त 42 नंबर। भारतीय संविधान को एक अर्ध संग्रह किसने कहा था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, केसी बहियार ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने भाग थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भाग 22। अगला क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर, निम्नलिखित में से किसने संविधान की प्रस्तावना को जनपात्रों कहा था, जनपत्री कहा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, के एम मुंशी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों की विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जेबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर, भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हम भारत के लोग अर्थात जनता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान की दार्शनिक आधारशिला क्या है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, 22। अगला क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से किस लिए माना जाता है, अगर आप लोग से पूछ दे तो क्या हो जाएगा दोस्त कि यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष यानी कि जो राष्ट्रपति होते हैं उनका चुनाव होता है, इसलिए भारत को एक गणराज्य के रूप में देखा माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए तो आज के लिए 50 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें।